बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, 8 अगस्त 2014 को इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी हुई थी। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब एक ट्रेन फुल स्पीड में 300 करोड़ रुपए लेकर सालेम स्टेशन से चेन्नई स्टेशन जा रही थी और इसकी निगरानी 18 पुलिस ऑफिसर्स कर रहे थे और हर स्टेशन पर रुककर 300 करोड़ रुपयों को चेक किया जाता और हर तरह से उन पैसों को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन फिर भी जब ट्रेन अपने मुकर्रर मकाम यानी चेन्नई स्टेशन पहुंची तो इन पैसों में से 12 करोड़ रुपए गायब थे। पूरी इंडियन पुलिस और एजेंसीज परेशान थे कि आखिर चलती हुई ट्रेन से इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे कोई इन पैसों को चुरा सकता है। कुछ लोग पुलिस वालों पर शक कर रहे थे और कुछ ट्रेन इंतजामिया पर शक कर रहे थे। हर तरह से सबसे पूछताछ की गई और हर तरह से उन पैसों को तलाश किया गया, लेकिन कुछ भी पता न चल सका। सबके लिए ये हैरानकुन बात थी। आखिरकार नासा की हेल्प से 2 साल बाद उन चोरों को पकड़ा गया। नाज़रीन इकराम, आखिर किसने की थी ये चोरी और चलती हुई ट्रेन से आखिर किस तरह से ये पैसे चुराए गए थे। ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त सन 2014 को। इंडियन रिजर्व बैंक ने एक मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियां बुक की थी। इनमें से एक पैसे रखने के लिए थी और दूसरी बोगी में 18 पुलिस वाले बिठाए गए थे। इन पैसों की हिफाजत के लिए ट्रेन के रवाना होने से पहले इन पैसों को 2 घंटे पहले लोड किया गया था। वैसे तो वो पैसे बॉक्सेस के अंदर रखे गए थे, लेकिन उन बॉक्सेस पर इंडियन बैंक की मोहर देखकर पूरा स्टेशन समझ गया था कि इन बॉक्सेस में पैसा, सोना, चांदी या कोई कीमती सामान मौजूद है। 2 घंटे बाद रात 9 बजे ट्रेन वहां से रवाना हुई और सुबह 5 बजे ट्रेन ने चेन्नई स्टेशन पहुंचना था। पुलिस वालों की नजरें हर वक्त अगली बोगी पर ही थी। जरा सी आहट आवाज आती तो वो झांक कर अगली बोगी की तरफ देखना शुरू हो जाते और हर वक्त वो चौकन्ने होकर बैठे थे। और जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती, बैंक ऑफिसर्स पुलिस वालों के साथ मिलकर उन पैसों को चेक करते। चेक करने के बाद वापस गेट को बंद करके सील करते थे। यहाँ तक कि सब कुछ सही चल रहा था और ट्रेन ने भी अपना आधा सफर तय कर लिया था। अब पुलिस वालों के दिल से भी डर निकल गया था। उन्होंने सोचा, भला कौन चलती हुई ट्रेन से इन पैसों को निकाल सकता है। एक एक करके उन 18 में से 14 पुलिस ऑफिसर सो गए और जो बाकी 4 जाग रहे थे वो भी अपने मोबाइल में ही मसरूफ थे। कोई वीडियो देख रहा था तो कोई कॉल कर रहा था। अचानक रात के 2 बजे ट्रेन की छत से एक आवाज आई, जैसे कोई चीज जोर से छत से गिरी हो। चारों पुलिस ऑफिसर्स ने अपना मोबाइल बंद किया और भागकर ट्रेन का दरवाजा खोला और बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने पैसे वाली बोगी के गेट की तरफ देखा कि कहीं किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश न की हो, लेकिन वो भी बिल्कुल सही सलामत था। उन्होंने सोचा कि ट्रेन का सफर है, कोई पत्थर आकर ट्रेन से लगा होगा और फिर वो सब वापस बैठ गए। और 3 घंटे बाद सुबह 5 बजे ट्रेन भी अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। नाज़रीन किराम, जब सब मुसाफिरों के जाने के बाद बैंक के मुलाजमीन और पुलिस वाले पैसों वाली बोगी का ताला खोला तो वो हैरान हो गए, क्योंकि इस बोगी की छत को किसी चीज से काटकर एक सुराख बनाया गया था। जब उन्होंने पैसों की तरफ देखा तो उन पैसों के डब्बे भी खुले हुए थे और उन पैसों के डब्बों में से कुछ पैसे गायब थे। बैंक ऑफिसर्स और पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर कैसे कोई चलती हुई ट्रेन की छत काटकर खामोशी से पैसे चोरी कर सकता है कि साथ वाली बोगी में बैठे पुलिस ऑफिसर्स को भी इसकी खबर नहीं हुई। देखते ही देखते ये बात पूरे स्टेशन में फैल गई कि एक चलती हुई ट्रेन से 12 करोड़ रुपए चुराए गए हैं। 1 घंटे के अंदर ये बात पूरे मुल्क में फैल गई और हजारों की तादाद में पुलिस वाले और एजेंसीज के लोग चेन्नई स्टेशन पहुंच गए थे। अब पूरे स्टेशन के हर मुसाफिर को चेक करना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन जो भी मशकूक लगता उसको रोककर उससे पूछताछ की जाती। इन सब का शक 3 जगह जा रहा था कि या तो ट्रेन इंतजामिया मिली हुई है, या फिर मुसाफिरों में से कोई चोर है, या फिर पुलिस वाले इन चोरों से मिले हुए हैं। नाज़रीन इकराम, ये एक हैरानकुन बात थी कि कैसे कोई चलती ट्रेन पर चढ़कर ट्रेन की छत काटकर इतनी आसानी से इन पैसों को लेकर जा सकता है। उन 18 पुलिस ऑफिसर समेत 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। जितने भी मुसाफिरों ने उस दिन इस ट्रेन में सफर किया था, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, उनके बैंक अकाउंट्स चेक किए गए और यहाँ तक कि उनकी फैमिली के बैंक अकाउंट्स तक को चेक किया गया। इतनी इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद भी पुलिस को ये अंदाजा तो हो गया था कि चोर इनमें से कोई नहीं,
चोर कोई और है, पर चोर है कौन ये मालूम नहीं था। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि आखिर किस जगह पर ये चोरी हुई है, किस स्टेशन पर ये चोरी हुई है या रास्ते में कहीं हुई है। कोई नाम, कोई नंबर, कुछ क्लू बाकी नहीं था। इस चोरी से मुतल्लिक एक सुराग भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि 2 साल तक ये केस चलता रहा। हर तरह से उन चोरों को ढूंढा गया, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने नासा से राब्ता किया और उनको सारा मामला बताया। नाज़रीन इकराम, और उनसे रिक्वेस्ट की कि सेटेलाइट की मदद से देखकर बताएं कि ये चोरी आखिर हुई किस जगह पर है। नासा ने सेटेलाइट से देखकर बताया कि ये चोरी विरुधाचलम स्टेशन के करीब हुई है। यानी 2 साल बाद कुछ तो पता चला था और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी हेल्प थी। पुलिस ने विरुधाचलम स्टेशन के करीब उस रात जितने भी फोन्स ऑन थे सबका डेटा निकलवाया। हजारों नंबर सामने आए। लगातार 6 दिन तक पुलिस ने इन नंबर्स का डेटा चेक किया। उन हजारों में से एक नंबर ऐसा था जिस पर पुलिस को शक गया। नाज़रीन इकराम, इस नंबर को रखने वाले का नाम मोहन सिंह पारदी था। ये एक जाना पहचाना डाकू था और बहुत से केसेस में जेल भी जा चुका था। उसका उस वक्त वहाँ होना पुलिस को खटका, तो पुलिस ने फौरन ही मोहन सिंह पारदी के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। उसके मोबाइल से 8 ऐसे नंबर सामने आए जिनसे मोहन सिंह पारदी उस रात को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रास्ते में था। 70% पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि ये चोरी इसी ने की थी या ये शामिल होगा इस चोरी में। मोहन को ढूंढा जाने लगा। 3 दिन बाद मोहन सिंह पारदी को उसके 8 दोस्तों समेत एक घर के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो उसने मानने से इनकार किया कि ये चोरी उसने नहीं की, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने मान लिया कि ये चोरी उसने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर की थी। उन्होंने बताया कि वो 8 दोस्त किसी तरह ट्रेन की छत पर चढ़ गए और गैस कटर के साथ उन्होंने ट्रेन को काटा और एक बंदा अंदर भेजकर उन्होंने 12 करोड़ रुपए चुरा लिए। नाज़रीन इकराम, ये इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।